यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि अपने आप को डेडिकेट कर दो। बोलते हैं ना, बी मैड बी क्रेजी इन योर पैशन। लाइक अगर कुछ करना है तो उसमें बस लग जाओ और उस चीज को, वो चीज हासिल करो, वो आपको मिल जाएगा। और जब आप चालू करेंगे आपको वैसे लोग मिलेंगे आपके साथ में जो आपको सपोर्ट करके आगे तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कभी मैट्रिक के बाद तय अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी आज दुनिया की हजारों महिलाओं की आवाज बन चुकी है। बाल विवाह के खिलाफ घर छोड़ने वाली रेणु पासवान 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार हो गई है। इन्हें मई के पहले सप्ताह में G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। रेणु बिहार से पहली महिला है जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। मिठनपुरा निवासी नागेंद्र प्रसाद की बेटी रेणु शुरू से जिद की पक्की थी। घर समाज के लोग कहते हैं कि मैट्रिक कर लिया, अब शादी नहीं तो और क्या करोगी। मगर रेणु अपनी समुदाय की अन्य लड़कियों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसे बदलना और बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि उनके दोनों भाई दिव्यांग हैं, फिर भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगी। समुदाय की सोच के खिलाफ जाने पर नाते रिश्तेदारों के ताने भी सुने, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। बेंगलोर से बायोटेक्नोलॉजी किया, 2008 में पुणे आई और MBA किया। इस दौरान लंबा संघर्ष किया, प्लेसमेंट हुआ और 10 साल जॉब किया। रेणु ने बताया कि 2018 से 19 के बीच लैंगिक समानता पर लिखी मेरी 3 किताबें आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी ही नहीं बदले भी। इसमें मैंने अपने संघर्ष को भी उजागर किया है। बताया गया है कि कैसे जब दूसरे राज्यों में गई तो ट्रेन की सीट के नीचे सोना पड़ा। लोगों ने कहा कि वंचित समुदाय का टाइटल चेंज कर लो, मगर मैंने कहा न टाइटल बदलूंगी और न खुद को, बस पहचान बदलूंगी ताकि हमारा समाज बदले। रेणु की इसी जिद के कारण ग्लोबल स्तर पर UNA की ओर से वर्ष 2020 में शी द चेंज का टाइटल मिला। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पा चुकी रेणु अब सूबे की ग्रामीण महिलाओं की आवाज बनेंगी। रेणु ने बताया कि G100 से अलग अलग सशक्त महिलाएं जुड़ी है, इन्वेस्टर्स तक। इसका फायदा हर तबके की महिलाओं तक पहुंचाना है। ऐसी महिलाएं जो अपने काम में कम बैक करना चाहती हैं या जो पीड़ित है या जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। G100 समूह से पद्मश्री कल्पना सरोज, नूरिया मारीन, लिया समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जुड़ी है। रेणु ने बताया कि जेंडर एडवोकेटर के तौर पर काम कर रही हूँ। लैंगिक असमानता की शिकार महिलाओं को अलग अलग बिजनेस से जुड़ी महिलाओं का सहयोग मिलेगा। G100 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी 135 देशों की महिला लीडर है जो अलग अलग देशों की महिलाओं के लिए मिलकर काम करती है। इससे आज 1 मिलियन से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। कम एज में शादी की जो बात हो रही है, जी तो अभी भी चालू लड़की कर क्या करेगी ये सोच। जी एक्चुअली इस चीज में मैं यही बोलूंगी कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। वो अपना फोकस जो जहाँ से हमें फ्री नॉलेज मिल रहा है एटलीस्ट वहाँ से तो ग्रहण जरूर करें, जैसे गूगल या यूट्यूब से है। अपना टाइम इधर उधर ना वेस्ट करके कुछ ऐसा करें और वो करके ऐसा दिखाएं कि उनके मम्मी पापा भी समझ जाएं कि मेरी बेटा कुछ अलग हटके कर सकता है। जैसे ऐसे था पहले ना कि नौकरी में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनेंगे, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया में चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। अभी आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करते हो। आप जो राइटर बनना चाहते हो, एक अच्छा शेफ बनना चाहते हो, कुक बनना चाहते हो या फिर ट्रैवलर बनना चाहते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। बस वो काम चालू कीजिए। वैसे लोगों के साथ 10 या 5 ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जिनके साथ आपकी मेंटालिटी, आपका काम करने का तरीका मैच कर रहा हो। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप देखिएगा आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज मैंने किया था। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं वैसे ग्रुप्स के साथ रहने लगी और हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैं अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी चीज में जहाँ पे आपका माइंड पॉल्यूट हो जाए। मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे हर समय कुछ अच्छा नॉलेज चाहिए जिससे मैं आगे इम्प्लीमेंट करके कुछ और अच्छा कर सकूं। तो इनके लिए भी वही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आप YouTube और ये सब को ऐसा माध्यम बनाए जो आपका बेनिफिट करे, ना कि आपको स्पॉइल कर दे। एक्चुअली जिंदगी में तो खैर अभी ये मेरा 1 वीक ही हुआ है। अभी मैं लोगों को कनेक्ट कर रही हूँ और वुमेन्स को मेरे साथ कनेक्ट
कर रही हूँ, और सब लोग मिल के बिहार में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बहुत गांव-गांव में जाके उनको हेल्प करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी प्रेगनेंसी के बाद कम बैक करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, या फिर कोई किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अगर वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो हम उनकी आवाज़ बने, और जो बच्चियां कुछ करना चाह रही हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उनके पेरेंट्स को खुद जाके समझाएं ताकि उनको एक मौका मिले। तो एक हमारा हैंड होल्डिंग टाइप का, बिकॉज मैं एक मेंटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और एक कोच भी हूँ, तो मैं हमेशा माइंडसेट पे काम करती हूँ। उनके माइंडसेट को चेंज करना ही मेरा काम है, और जिस तरीके से मैंने मेरा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही मेरा अभी का काम है। और मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, द वॉइस फॉर नो वॉइस, जो कि हर वार्ड्स में जाके मैं लोगों से मिल रही हूँ, डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें पूछ रही हूँ कि वहाँ के वार्ड काउंसलर्स क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, हम बिहार में ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे जो लेबर्स हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाए, हो सकता है कि वो उनको हम कुछ नया तरीका सिखाएं, कोई सेफ बन सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, कोई प्लम्बर बन सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन हमने फोकस नहीं किया उस चीज़ पे। तो ये मेरा अभी आगे का काम करने का तरीका यही है कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू, माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचूं और उनको मोटिवेट करके रखूं, इंस्पायर करके रखूं। इनफैक्ट ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग ना जिंदगी में हताश होके बहुत कम उम्र में ना सुसाइड ही कर लेते हैं। ऐसा अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा होता तो मैं भी नहीं होती अभी, लेकिन वो हौसला रखना, मतलब पेशेंस रखना, अपने पे तो भरोसा होना चाहिए। तो वो भरोसा जो है ना बिल्ड करना, वो सारा माइंड ट्रेनिंग में आता है, जो हम माइंडसेट चेंज करते हैं। तो यही है कि अभी बिहार में तो ऐसा बिल्कुल ना हो। यहाँ पे इतना मैं माइंडसेट पे फोकस कर रही हूँ कि वो सब अपने आप को चेंज करेंगे और कर भी रहे हैं। पासवान सबान से मुझे बहुत एवरीडे कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आगे पढ़ने दिया या फिर उनकी शादी रुकवा दी, या फिर वो सोच रहे हैं कि वो अभी और पढ़ेगी रेनू, अभी और हम क्या करें। तो ऐसे सवालात मतलब बहुत सारे मुझे आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट एक ने तो शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है जब रूरल बिहार आगे बढ़ेगा तो ही हमारा तरक्की है, हमारे देश का तरक्की है। और अभी तो एक्चुअली सफ़र की शुरुआत में बोलूँगी बचपन से ही मैं बहुत एम्बिशियस रही हूँ। और जैसे कि मतलब जिस समाज से मैं आती हूँ और वहाँ पे बहुत ऊंचे घराने के भी लोग थे, कहीं ना कहीं मुझे उनको देख के लगता था कि कुछ तो इनडिफरेंसेस हैं हमारे में और उनके में। कभी कभी लोगों ने मतलब कमेंट्स भी ऐसे किए थे कि तुम लोग कभी कुछ नहीं बन सकते हो। तो वो कमेंट को मैंने कभी निगेटिव नहीं लिया, उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने हमेशा से वो धारणा बनाई रखी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसी क्रम में मेरे अपने घर में भी मम्मी पापा को जब से इन्फ्लुएंस किया कि हमें पढ़ने का मौका दो, मुझे भी मेरी बहन को भी, तब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते मैं अपने आइडियल्स बचपन से ही, जैसे मैंने बताया कि मैं इंदिरा गांधी जी को अपना आइडियल मानती थी उस समय और अभी भी हैं। और जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लीडर्स थे उस टाइम पे, मेरे ऑलमोस्ट 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको जब देखती थी तो मुझे लगता था कि मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैं नहीं कर सकती। तो वो उसको ऑब्जर्व किया, मैंने उसको स्टडी किया, उनके माइंड्स को स्टडी किया और मुझे पता चला कि वो लोग क्या करते हैं जो मैं भी कर सकती हूँ। और उनकी अच्छी चीज़ों को मैंने भी ऑब्जर्व करके उस पे काम करना चालू किया। और वो काम कर करके मैंने सीखा लोगों को, जिस तरीके से मैंने बुक लिखी अपनी नॉर्मल एज एन ऑर्डिनरी गर्ल से, मुझे कुछ अलग करना था हटके, तब मैंने शुरुआत बुक से चालू की। और वो बुक लोगों को बहुत पसंद आई, जो जिंदगी की जो स्ट्रगल है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़की की होती है, तो उस क्रम में लोगों को पसंद आई। और तब से ही ऐसा हुआ कि 2019 में मुझे लंदन में बुलाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे। वहाँ पे नॉमिनेशंस भी हुए थे यंग ग्लोबल लीडर के लिए। तो वहाँ से एक्चुअली एक अलग शुरुआत हुई जब लोग मुझे बोलते थे कि आप टेडेक्स पे जाओ, जो स्टॉक्स पे जाओ। और मैं गई भी हूँ, इन्फोसिस ने भी बहुत मुझे ये दिया, चांसेस दिया।
और तब से ये सिलसिला जारी है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। और अपने पासवान समाज से भी जब मैं कनेक्टेड हुई हूँ तो उनके भी मीटिंग्स में या सम्मेलन में मैं जाती आती रहती हूँ, और वहाँ के बच्चियों को मैं ज़रूर ये ट्राई करती हूँ कि उनमें भी वो एक जोश और जज्बा भरूँ जो मेरे में था बचपन में, कि अपने मम्मी पापा को इन्फ्लुएंस करो पहले, और चीज़ें बदल जाती हैं, रियली में बदलती हैं जब, क्योंकि आपको पहला स्टेप तो आप ही को लेना है, बाद में आपके फादर और मदर लेंगे, लेकिन पहला स्टेप अगर आपने इनिशिएट किया तो लोग सुनते हैं, समाज भी सुनते हैं, और बाकी जो दुनिया आसपास की है, नेबर्स हैं, सब लोग सुनेंगे। एंड एक्चुअली ऐसा होता है कि बाद में ना आपका हौसला देख के लोग सपोर्ट करने लगते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई कि जब उन्होंने मेरा हौसला देखा तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे दिल में सबके लिए कि मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं उनके चीज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।